आता है, आप देख लो बच्चा केतु का है, केतु का ओवर प्रॉब्लम हो रहा है, अति उग्रता, अति ऊर्जावान, अति क्रोध, क्रोध में कुछ भी गलती करना। अच्छा, जो पंडित जी उसके लिए करेगा उसका भी केतु महादशा शुरू हुआ है। ठीक है, जो पूजा करेगा उसको वही चाहिए, जो जिस एनर्जी के लिए है उस एनर्जी को जो रिसीव करेगा। वो जो पकड़ लो, छोटा सा बच्चा है, केतु का महादशा है, केतु एग्रावेशन में है, अति उग्रता ले रहा है, हाइपर एक्टिव एनर्जी ले रहा है, और केतु हेडलेस एनर्जी है। जब वो आदमी के अंदर आविष्ट किया, ऐसे लगेगा कि कोई भूत प्रेत पिशाच पकड़ा हुआ है, और ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि भी ना पशु भी समाना। और उस समय आदमी के सामने जो आए, अच्छा इतना बली, अति वीर्यवान, इतना बली कि कुछ भी कर दे, ऐसे आदमी को लोहा भी दो तो मोड़ दे अगर उसके पास वो है। तो उस हाइपर एनर्जी को किसी और एक माध्यम से रिलीज करोगे, कैसे करोगे? अच्छा, मैं इसके लिए अलग पंडित सेट किया था कि इसके लिए इस प्रकार का पंडित चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं, इसको बुलाया बोला इधर आ, तेरे को ही करना है, आजा, बाकी फाइनल डीलिंग मैं करूँगा लेकिन काम तू करेगा। फिर सोचा कि यार इसका तो केतु है, इसको कैसे यहाँ दे दें केतु महादशा में। अभी आपका कुंडली खोला तो देख रहा हूँ कि केतु इन मिड हाउस। तो यही बोलते हैं भगवान डोरी लगाते हैं, डोरी मतलब लिंक करवाते हैं एक दूसरे के साथ। आप सोचो कहाँ पटना और कहाँ उड़ीसा, आप यहाँ आते हो और मेरे पास इस समय अवेलेबल जो पंडित है उसका भी केतु महादशा शुरू हो रहा है। खेल है प्रभु का, लीला है माता रानी का। तो ठीक है, इसमें एकदम रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है, प्रभु का कृपा है, माता रानी का कृपा है, आप बेफिक्र रहो। और बाकी जो ओवर एनर्जी जब हो रहा है इसके अंदर, उसको रिड्यूस डाउन करने के लिए यहाँ सीधा सीधा सुरक्षा कवच का प्रयोग कर देना चाहिए, काम देगा। और एक और बात कहूँगा कि इसको लेके एक बार जो शोले फिल्म में, कहाँ पर शूटिंग हुआ था शोले फिल्म? कर्नाटक नहीं, वो गांव का नाम क्या था? अरे यहाँ रामगढ़ का शोले, रामगढ़, रांची वाला रामगढ़, हाँ, वहाँ पर छिन्न मस्तिका मंदिर है, ठीक है ना। तो वो बच्चा को लेके अगर पॉसिबल है तो वहाँ एक बार जाना है, माता रानी को दर्शन करवा देना है। शनिवार या मंगलवार डेट देख के करेंगे, और संभव हो तो संध्या दर्शन, सुबह का दर्शन नहीं करेंगे, वो अति उग्र रहते हैं, ठीक है। और पंडित जी को देखो, बलि उली का मैं फेवर में नहीं रहता हूँ, जीव बलि का। आप पंडित जी को बोलना कुछ भी करके इसको माता रानी के चरण में समर्पण करवा दो, समर्पण करवा दो, ठीक है। खाली समर्पण, छोटा बच्चा है ना, अभी उसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं बनेगा। और छोटे बच्चा का याद रखना, कुंडली एक्सेसिव एनालिसिस नहीं करते। हाँ, ये चीज पता, इसीलिए हम करके आए हैं, हाँ, कि हम एक बार दिखाएंगे कि हाँ। और जब तक 12 साल से 14 साल, 12 साल माँ का, 14, 15, 16 साल बाप का, उस 18 साल में खुद अपने एनर्जी एक्सिस में डीपली चला जाता है। तो नेचुरली ये माँ के कुंडली के अनुसार, माँ के कर्म फल के अनुसार बच्चा को जो भी सुख दुख, दंड पीड़ा, कष्ट शुभ लाभ अवेलेबल होता है। तो उसके लिए वही लिंक विद द मदर्स कुंडली, उसको हम लोग लिंक करके उसी अनुसार उसका जो भी पूजा पाठ, रेमेडी इत्यादि करवाते हैं। और ज़्यादातर जब तक वो बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक तो और भी नहीं। हाँ, लेकिन हमारे एक परंपरा है कि जब बच्चा का पूजा होगा, छठी पूजा बोलते हैं, छठी पूजा, हाँ, तो गलत किए ना। तो छठी पूजा में ये अगर करवा देते हो तो फिर बच्चा का इस प्रकार का एग्रावेशन बिल्डअप नहीं होगा। हाँ जी, हाँ। तो उसमें षठी माँ बोलते हैं उसको, षष्ठी माँ, इसका संस्कृत वर्ड है, षष्ठी माता का पूजा होता है। आप लोग, ये लोग षठी बोलते हैं, ठीक है, मतलब अपभ्रंश शब्द हो गया है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में छठियारी किया कि नहीं रही, छठा पूजा किया कि नहीं रही, षठी पूजा बोलते, षठी माँ रक्षा करेंगे बोलते हैं ना। तो वो बच्चा का छठी पूजा प्लस उसके साथ क्या करते हैं, जो कुष्ठी पूजा माने क्या है, जो टिपणा मीन्स वो लिखा जाता है, 9 ग्रह यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठा है, एक छोटा सा कुंडली बनता है, उसी को 9 ग्रह 27 नक्षत्र का हर एक का पूजा होगा।
और अष्टवसु इत्यादि का सब पूजा होगा, 64 योगिनी का पूजा होगा कि है 64 योगिनी मेरा बच्चा को रक्षा करो और हर एक प्रकार के ग्रह पीड़ा, ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा इत्यादि, नजर इत्यादि का बाधा से हमारे बच्चा को बचाओ। उसके तहत वहाँ पर एक सत्यनारायण पूजा, कोई अपना अपने इष्ट देवी कुल देवी का करता है, कोई सत्यनारायण का कथा करता है, कोई वहाँ पर फिर हवन करता है। तो वो जो छठियारी का यानी छोटे बच्चा का, किसी का 21 दिन में, किसी का 1 महीना का, किसी का अलग अलग कंडीशन पे होता है। तो उसमें क्या होता है, पूरा सुरक्षा यज्ञ होता है उसमें, और वो सुरक्षा यज्ञ करीब करीब 3.5 घंटा 4 घंटा का चलता है। और अगर कोई ग्रह रिष्ट वगैरह है छोटे बच्चे के लिए तो फिर वो करीब करीब 7 घंटा 8 घंटा चलता है। 1-2 पंडित से नहीं होता है, 4-5 पंडित लगते हैं उसमें। तो बट कॉमन मिनिमम जो सामान्य लेवल पे है तो 3 घंटा मिनिमम लगता है, क्योंकि वहाँ पर सप्तमनुष्य से लेके अष्टकुल नाग से लेके नवदुर्गा, ग्राम देवी, स्थान देवी, कुल देवी, इन सभी के हवन को वहाँ पर अनुष्ठान करना पड़ता है और उसके बाद सुरक्षा कवच देके उसको घेरा दिया जाता है। ये अलग प्रोसेस में गुजरात और महाराष्ट्र में अलग है। वो गोबर का 4 ठेला देंगे घर के ऊपर, सूता में बंधन कर देंगे, पूरा घर बंधाता है जब तक वो बच्ची मतलब वो बड़ी नहीं होती है, बड़ी मतलब वो छठियारी नहीं होता है, वो हैंडओवर होता है। उस एनर्जी से इस एनर्जी में उसको डाइवर्ट करना, हैंडओवर करना, सप्लाई करना, ताकि ये आगे इसका ऑरा, इसका आभा सुरक्षा। और अगर इस कंडीशन पे बच्चा गंडमूल पे जन्म हुआ है, कैसे पता चलेगा? वो आप जन्म होते ही कुंडली, इसीलिए फटाक से एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करोगे, गुरुजी आज इतना बजे बच्चा हुआ। आचार्य बोलेगा, ज्योतिषाचार्य बोलेगा देखो गंडमूल का बच्चा है बेटा, 21 दिन तक चेहरा नहीं देखना, ठीक है, और गंड शुद्धि कर लेना, फिर अपना बेटा को छूना, उठाना, जो कुछ करना। अच्छा, मेल में के लिए है। मेल के लिए, हाँ। नहीं, कुछ देखो गंडमूल में 2 इफेक्ट होता है। एक सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा बाप का प्रॉब्लम, ठीक है, ये नहीं है, बारे में नहीं बोल रहा है, वो अब दूसरे के बारे में बोल रहा है। हाँ, बाप का प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अगर एक अलग पद है जिसमें माँ को प्रॉब्लम होगा। तीसरा एक पद है, 1 2 3 पद नहीं, अलग अलग पदों में कहीं पर उस बच्चा जन्म होने से परिवार में एक आदमी मर सकता है। अच्छा, इनका शादी में भी प्रॉब्लम होता है। अगर ये जिसके घर में शादी होके जाए, चैलेंज है। मैं एक वीडियो भी छोड़ा था, लड़की शादी होके आई, चौठी समझते हो, चौठी 4 दिन में होते, चौथा, हाँ, चौठी नहीं हुआ है, टेंट उखड़ा नहीं है, खत्म, चलो शमशान घाट। वीडियो में डालने क्या? हाँ, मैं वो वीडियो दिया था। सिंदूर डालने जा रहे हैं। हाँ, तो ये गंडमूल का इफेक्ट रहता है, लेकिन सबके साथ नहीं रहता है। लेकिन एक पद भी है जो बहुत शुभ है गंडमूल का, जिसमें वो बच्चा जन्म होने से सबका कल्याण भी हो जाता है, और बाप माँ के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम चलता रहता है वो दूर हो जाता है। सब तरह का